मोदी ने अपनी नीयत दिखाई थी। उसके दिमाग में जितनी गंदगी है वो गंदगी सबके सामने आ ही गई है लगातार। और वो ये सोच रहा है कि तू जो चाहेगा करेगा और कोई विरोध नहीं करेगा। अब के तो तुझे 240 पहुंचा है वो भी बेईमानी से आया। जय भीम, नमो बुद्धाय, सम्यक दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर के आया हूं जंतर मंतर। यहां पर प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो प्रतिमा संसद भवन के प्रांगण में लगी हुई थी, वो प्रतिमा को सरकार ने बिना बताए, बिना किसी जानकारी के सरकार ने वहां से हटा दिया है। और उसी के विरोध में यहाँ बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो गिरफ्तारी देने भी आए हैं और प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 3 से 4 बसें भर करके जा चुकी हैं और अभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ में सहयोगी बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और लोगों की भी गिरफ्तारी यहाँ पर हो रही है। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ यहाँ, और विरोध प्रदर्शन के अलावा यहाँ जो बाबा साहब के अनुयायी थे उन लोगों ने यहाँ पर गिरफ्तारी भी दी है। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज के समस्त मेरे साथियों को आप सबको मेरा जय भीम मिली बधाई। साथियों, आखिर मोदी ने अपनी नीयत दिखाई थी। उसके दिमाग में जितनी गंदगी है वो गंदगी सबके सामने आ ही गई है लगातार। और वो ये सोच रहा है कि तू जो चाहेगा करेगा और कोई विरोध नहीं करेगा। अब के तो तुझे 240 पहुंचा है वो भी बेईमानी से आया है। अब के तेरा बिल्कुल इंतजाम कर देंगे, पहले लगा देंगे, तो चिंता वाली बात नहीं। बाबा साहब की मूर्ति जहां लगी थी वहीं लगेगी। ये केवल बाबा साहब की मूर्ति उठाने का, हटाने का प्रयास नहीं है, ये बाबा साहब का अपमान है। बहुजन समाज को अपमानित करने की एक घृणित साजिश है। साथ में हमारे इतिहास को, संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को मिटाने की एक दूषित कार्रवाई है जिसे किसी भी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जैसे आपको बताया है कि ये मूर्ति सरकार के पैसे से नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर परिसर में है और परिसर में जिस तरह से सौंदर्यकरण के नाम पर हटाया जा रहा है, सौंदर्यकरण नहीं होना, वहां पर बाकायदा पार्किंग बनाई जा रही है। तो पार्किंग के लिए आप संविधान निर्माता की नीति हटाओगे, किसी भी हालत में हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद चलाई है, मोदी का यहाँ से संदेश चला जाना चाहिए, आज ही चला जाएगा। हालांकि हम कल वकील साथियों ने भी कल यहाँ पे प्रदर्शन किया था। ये सारी आवाज पूरे देश में जाएगी और जब तक यह मूर्ति वही नहीं लगेगी, आंदोलन रुकेगा नहीं। साथियों, किसी बात से भी डरने की, झिझकने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जिस तरह से बहुजन समाज को अपमानित कर रही है, गरीबों को जिस तरह से पीड़ित कर रही है, किसी भी सूरत में हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात आप ध्यान रखिए, जब तक मोदी की राजनीति है तब तक देश का संविधान, देश का बहुजन समाज, देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सब खतरे में है। इसलिए जब तक इसकी राजनीति को इसको पहले नहीं लगा दिया जाएगा, हम लोग अब रुकने वाले नहीं है। शुरुआत इसलिए करी है लेकिन अंत हम करेंगे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे बीच में DC जवान जी आज MLA उपस्थित हैं, मंच उनका भी स्वागत करता है। एडवोकेट, नाम क्या और आप कहाँ से आए? मैं जगदीश संत मैनपुरी से, यूपी से जी। हम काफी लोग आए हैं यहाँ और बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई है 3 और 4 की रात में संसद भवन से, उसके विरोध में आए हैं। 3 और 4 जून में हटाई गई, उसके विरोध में आप आए हैं। उसके विरोध। अच्छा, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अभी देख रहा हूँ मैं कि बसें भरी जा रही हैं और जेल भरो आंदोलन भी चल रहा है,
तो जब मूर्ति की स्थापना हुई थी वो दिन और तारीख क्या थी? वो 1967 में लगी ये मूर्ति। वो 1967 में 1967 में आरपीआई के प्रयास से लगी थी ये मूर्ति जी। हाँ। तो इतनी पुरानी मूर्ति को इन लोगों ने हटा इतनी मूर्ति पुरानी मूर्ति को हटाया है। तो अभी कह रहे हैं कि दूसरी जगह लगाएंगे। हर 14 अप्रैल में बहुत बड़ा मेला होता था जी। वो मेला इन्हें बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए मूर्ति हटाई गई है। जो सब लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरी जगह लगाएंगे? दूसरी जगह लगाएंगे तो वहाँ और लोगों की लगाएंगे। अच्छा। और भी नेताओं की लगाएंगे। तो उन्हें अलग से जो था वो खत्म कर रहे हैं और इसके लिए आंदोलन होगा। अभी तो कुछ नहीं है, ये शुरुआत है। मूर्ति वहीं लगेगी, लगानी पड़ेगी। हमारी क्या इमेज बनेगी? तुम्हें ये पुलिस वाले भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हमारा कहना है कि कम से कम अनुशासन बनाइए और अपनी एकता का परिचय दीजिए। आपकी ताकत बहुत है, आपके अंदर यही बात है कि छोटी छोटी बातों पे जो अहंकार है वो हम त्याग से नहीं है। जिस दिन हम ये त्याग देंगे तो सत्ता आपके हाथ में होगी। ऐसे ही नहीं लगा ये स्टैचू। 13 मेंबर पार्लियामेंट थे आपके, कितने? 13, तब ये स्टैचू लगा और आपकी सुरक्षा रिजर्वेशन की हुई। लेकिन आज का आपका कोई रहनुमा नहीं है, ना कोई नेता है। जिस नेता को भी हम देखते हैं दूर उठा करके वो मादा निकलता है, वो बिका हुआ निकलता है। इसलिए आपकी इज्जत नहीं हो रही है, मगर इज्जत तो बाबा साहब की है। आज पूरा संसार बाबा साहब को मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कठोर मेहनत करके इनके सब सवालों के जवाब दिए हैं और पूरा साहित्य लिखा है। कल भी मेरे पास एक आरएसएस का बड़ा साधु आया था, बहुत बहस करने लगा बाद में। उसको मैंने पूरा बहुत धर्म और ये सब समझाया, फिर वो मान गया, कहने लगा ठीक है। मैंने कहा भैया बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 वर्ष में भगवान बुद्ध का धर्म लिखा है, आप उसको पढ़ो तो आपको ज्ञान मिलेगा। चलो मैं ज्यादा लंबा नहीं करता, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करके ये मंच बनाया है और इसलिए मैं आप सबका सब धन्यवाद करता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा का। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम डॉक्टर किशोर सागर है। मैं मैनपुरी जनपद का रहने वाला हूं और हमारी अंबेडकर फाउंडेशन मैनपुरी में है और उस अंबेडकर फाउंडेशन के तहत जो है हमारे साथ ये सचिन पिपिल जी आए हैं और हमारे साथ ये नेताजी राज बहादुर जी आए हैं और संग में हमारे ये प्रशासनिक अधिकारी बगल में मेरे खड़े हुए हैं, ये सब आए हैं और तमाम क्षेत्र से हमारे मैनपुरी जनपद से बहुत सारे लोग यहाँ पर पार्लियामेंट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या, आखिर क्यों आए हैं आप? हमारी मुख्य मांगे जो हैं वो बाबा साहब की जो प्रतिमा पार्लियामेंट में लगी हुई थी, इन्होंने चुपचाप लोकसभा के सचिव ने, जैसा कि हमने पेपरों में पढ़ा है, वो चुपचाप हटा दी गई है। ये भाजपा की सरकार महानिकम्मी है और इस सरकार को बदलना है। ये हमारे समाज पे घोर अत्याचार कर रही है, पेपर लीक सरकार है और इसमें ये जो हमारी जो बहुजन की मांगे हैं और उन पर कुटाराघात कर रही है, जो चाहे आरक्षण का संबंध हो, चाहे कोई भी अधिकार का संबंध हो, वो सारे अधिकारों को सने सने छीन रही है और हमारे शिक्षा पे भी कुटाराघात कर रही है। तो हमारी ये मांगे हैं कि सरकार को नेस्तनाबूद करके इसको हटा दिया जाए और ये हमारी प्रतिमा को लगा दिया जाए। ये प्रतिमा आखिर क्यों हटाई और कब हटाई थी? ये प्रतिमा इन्होंने चुपचाप हटा दी है। ये एक तरह से टेस्टिंग करते रहते हैं हमारे समाज की कि देखें ये कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ऐसे ही SC ST आरक्षण जब खत्म करने का नंबर आया था तो इन्होंने चुपचाप जो है SC ST एक्ट को खत्म करने का प्लान बनाया था। तब हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे और अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी और हमारी प्रतिमा को वापस नहीं किया तो धरना प्रदर्शन होगा और सड़कें जाम होगी, आप रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और तरह तरह के आंदोलन किए जाएंगे और लैडर के रूप में किया जाएगा। हमको ये कमजोर न समझे, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरे देश के हमारे जो साथी हैं, जो बहुजन समाज के साथी हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के हमारे साथी हैं,
इनमें बहुत सारे लोग हैं, वो भी हमारे साथी हैं। तो हमारी ये मांगे हैं, तो जो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का साथ जो भी अत्याचार और अन्याय होता है, अनाचार होता है, और हमारे बच्चे मारे जाते हैं, और हमारे संग जो भी अत्याचार होता है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर पार्लियामेंट पर इकट्ठे हुए हैं। मेरा इस आवाम से, इस पूरे विश्व से ये संदेश हम देना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसा अनाचार, घोर अत्याचार हो रहा है जो सदियों से होता रहा है। बीच बीच में महापुरुष आए जिन्होंने अलग जगाया और इस अत्याचार को समय समय पर खत्म करने की कोशिश की है। और मैं मांग करता हूँ कि हमारी ये मूर्ति पुनः बाबा साहब की लगा दी जाए। कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? हम यहाँ 1500 लोग आए हैं मैनपुरी से, इधर उधर भी घूम रहे हैं और पूरा इसका जायजा ले रहे हैं समाज का कि क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम राज बहादुर सिंह, मैनपुरी एटा से आए, यूपी से। कितने लोग? और मेरा कहना ये है कि आज जो भी लोग हम दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी बाबा साहब की देन है। इन मनुवादियों ने हमारी वो दशा बना दी थी कि जो हम अपनी बयान नहीं कर सकते। आज जो भी दिखाई पड़े बाबा साहब की बदौलत है, और बाबा साहब की जो मूर्ति हटाई गई है, और उसको कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे, हमको कुछ भी करना पड़ेगा। और इसमें इस मोदी सरकार को चैलेंज करते, अगर इन्होंने पुनः उसी जगह स्थापित मूर्ति नहीं की बाबा साहब की, तो ये बहुसंख्यक दलित समाज, बहुजन समाज कोई कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, आपको जानकारी है कि ये मूर्ति आखिर किस दिन हटाई गई थी और क्यों हटाई गई थी? अगर ये जानकारी होती तो उसी दिन आंदोलन हो जाता, क्योंकि इन्होंने गुप्त तरीके से लगातार पहुंचने के हित में डाका डाल रहे हैं और धीरे धीरे सारे के सारे अधिकार खत्म कर रहे। सबसे बड़ा तो यह है कि इन्होंने शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया हमारा, और शिक्षा इस बहुजन समाज से छीनी जा रही है। बहुजन समाज के कत्लेआम हो रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहे हैं, और जो भी बहुजन समाज के साथ अन्याय हुए हैं उनका कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया और मुकदमा वापस किए जा रहे हैं। तो मैं इस मोदी सरकार को चैलेंज देते हैं कि अब ये बहुजन समाज जाग चुका है, अब ये बहुजन समाज जाग चुका है, अब ये पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि मोदी सरकार ये चाहती है कि मन व्यवस्था कायम हो, हिंदूवादी व्यवस्था कायम हो, और अगर इन्होंने ये कुत्सित प्रयास किया तो अब ये बहुजन समाज कोई भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगा। इसी के साथ अपनी बारी को प्राप्त देते हैं। मैं डॉक्टर कंचन लता, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ आयुर्वेदा से, और बुलंदशहर से आई हूँ। आपकी क्या मांग है? आखिर आप यहाँ आए किस लिए, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हर चीज की कोई लिमिट होती है, क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब के फॉलोअर हैं। तो अगर हम बहुत पीछे अपने इतिहास में जाते हैं, हमारी एक संस्कृति थी, समृद्ध संस्कृति थी, और यहाँ पर जब उस वक्त हमारा देश जो कहलाता था, मगर समय बदला, कुछ विध्वंसकारी ताकतें आई, कुछ मतलब तत्व आए, ताकत तो बहुत बाद में बने। उन्होंने हमारी जो मतलब प्रज्ञा, जो हमारा शील था, जो अहिंसावादी हमारी सोच थी, उसको किसी तरह से उन्हें लगा कि ये कुछ नहीं कर सकते, है ना। उन्होंने इस चीज का गलत फायदा उठाया और एक तरह से अपनी एक विध्वंसकारी सत्ता कायम करनी। शुरुआत में उन्होंने हमारे जितने भी बुद्ध विहार थे जो सम्राट अशोक के समय में बने थे, जो यहाँ से लेके मतलब सबसे बड़ा अगर आप चक्रवर्ती सम्राट जो थे वो अशोक थे, यहाँ से भूटान, ईरान, कहाँ तक हमारी संस्कृति फैली हुई थी। लेकिन जब ये तत्व एक एलिमेंट के रूप में हमारे देश में आए थे, और ये यहाँ पर जो इन्होंने धीरे धीरे जैसे दीमक होती ना,
इन्होंने देश को चाटना शुरू किया। और इन्होंने पहले तो क्या करा, जो हमारी जो बौद्ध संस्कृति, जो बौद्ध विरासत थी, उसको इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बहुत व्यवस्थित ढंग से उसको मतलब समाप्त करने की कोशिश की। उसके अलावा जैसे तक्षशिला और नालंदा की बात हो रही है आजकल, तो वो भी किसने, इन्होंने झूठा इल्जाम लगाते हैं औरों पे। इन्होंने सिर्फ इन मनुवादी लोगों ने क्योंकि इन्हें शिक्षा से बहुत परेशानी होती, तो इन्होंने एक मतलब षड्यंत्र के तहत सभ्यता को नष्ट किया। वो पहुंचते पहुंचते आज यहाँ तक आ गए हैं कि जो हमारे बाबा साहब की मूर्ति जो थी, जो एक ऐतिहासिक हमारी जो संसद भवन थी, जिसका मतलब हमारा देश जो है वो किसी राजा के या किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों से नहीं चलता, ये जनता से चलता है। ये लोकतंत्र का शासन है। यहाँ पर लोकतंत्र का शासन ये होता है कि हम सब राजा हैं यहाँ पर। उन लोगों ने क्या करा, इसको हटाकर वो इसका जो प्रतीक था हमारे संसद भवन, हम अपने प्रतिनिधि चुनकर वहाँ पर जो भेजते हैं, जो हमारी बात को वहाँ कहे, वो जो संसद भवन, उसको उन्होंने धीरे धीरे मतलब उसको समाप्त कर दिया। वहाँ पर हमारे बाबा साहब की मूर्ति, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र के संविधान की बात करते तो उसमें हम बाबा साहब का नाम ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा साहब की मूर्ति को उन्होंने वहाँ से हटाने का जो मतलब प्रयास किया है वो बहुत घृणित है और असहनीय। हम इस बात को बिल्कुल भी मतलब मानने को तैयार नहीं कि आपकी इस हद तक की जो मतलब तानाशाही है हम बर्दाश्त करते रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक उन्हें मतलब मैसेज देने आए हैं कि आपके पास समय है और ऐसा नहीं है, आप अभी तक सत्य बोलता नहीं था तो आप सोचते थे कि सत्य को आप दबा देंगे। सत्य हमारा हर जगह निकल रहा है, जहाँ भी आप खुदाई कर रहे हैं वहाँ पे हमारे भगवान बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। और सम्राट अशोक की जो जितने भी उन्होंने स्तूप वगैरह बनाए, वो संस्कृति जो है वो निकल रही है। सत्य जो है वो देर लगती है उसको आगे आने में, लेकिन वो आगे आता है। सत्य ने अब बोलना शुरू कर दिया। आपने बहुत झूठ प्रपंच और मतलब षड्यंत्र बहुत फैला लिया। अब नहीं, अब हम मतलब समय बदलता है, उस हिसाब से हमारी चीजें बदलती है, हमारी सोच बदलती है, हमारी जरूरतें बदलती है। अब हम चुप रहने वाली संस्कृति में विश्वास करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हमारा सत्य उखड़ नहीं होगा, तब तक जो है हम इसी तरह से जो है हारते रहेंगे। हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, हमारी ये मांग है। अन्यथा सरकार ये ना समझे कि वो कितनी भी ताकतवर हो, मगर वो जाने कि जो ताकत है वो हम में है, वी द पीपल में है। तो उस ताकत को हम यहाँ पर आज आपको एक ट्रेलर दिखा रहे हैं कि देख आप समझ जाइए, आप जो है अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आए। इसके आगे अगर आप नहीं समझते तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम बहुत सक्षम हैं, क्योंकि हम हर चीज के कारीगर, हम क्षमशील लोग हैं, हम सत्य निष्ठा पे चलने वाले लोग हैं। तो हमारी ताकत को अब हम आपको पहचान करवाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कहाँ इसके लिए। ये प्रतिमा आखिर किस तारीख को हटाई गई थी, आपको कब पता लगा? ये जब 4 तारीख की बात है, अगले दिन मुझे पता चला, क्योंकि क्या उस दिन रिजल्ट आने थे हमारे, है ना। शायद 3 जून को ये प्रतिमा हटाई गई। हाँ, जब ये इसके इलेक्शन का रिजल्ट होना था, और ये लोग बहुत शातिराना ढंग से हर काम को करते हैं। इन्हें लगा था कि सबका ध्यान जो है इलेक्शन पर होगा, उसके जो रिजल्ट आएंगे उस पर होगा, और इन्होंने सीधे से चुपचाप जो है उस प्रतिमा को हटा दिया। चोर लोग जो होते हैं वो चुपचाप ही, ये चोर हैं, अव्वल दर्जे के चोर हैं। ये हर काम जो है बहुत शातिराना ढंग से करते हैं, छुप के करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, क्योंकि हम गलत नहीं करते हैं। संसद में ये जो प्रतिमा थी ये आखिर कब लगाई गई थी? सॉरी, ये तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी एग्जैक्ट। मेरे ख्याल से 1964 के आसपास की बात है जब ये प्रतिमा लगाई गई थी, और इसके पीछे भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। RPI है और हमारे समता सैनिक दल के जो उन लोगों ने काफी लंबा संघर्ष किया था, और तब जाके मतलब कोई वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है 1967 में ये प्रतिमा लगाई गई थी। तब भी जेल भरो आंदोलन चला था और दलित समाज के काफी लोगों ने उसमें भी आंदोलन चला था, तब ये प्रतिमा वहाँ लगी थी। और अच्छा, लोकसभा के अंदर अभी जो जनप्रतिनिधि चुन करके गए हैं रिजर्व सीटों से, क्या वो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं? उन्होंने कोई आवाज उठाई है? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी कोई भी इनमें नहीं है। लेकिन उन जनप्रतिनिधियों को भी हम ये बताएंगे कि भाई हमने तुम्हें वहाँ संसद में भेजा है, इसलिए भेजा है कि तुम हमारी आवाज वहाँ उठाओ। अगर तुम वहाँ पर इस काम में सक्षम नहीं होते हो तो हम जो है ये हक मतलब उनसे ये हक लेंगे कि तुम वहाँ जाकर मतलब बैठो उस कुर्सी पे। तो जो है हम उन्हें भी घेरेंगे। अगला कदम हमारा यही होगा कि हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम जवाबदेही उनकी सुनिश्चित करें, उनसे पूछे क्या खीरा वहाँ चुपचाप आप क्या कर रहे हैं बैठ। हमने इसलिए नहीं भेजा। राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात करते थे, तो संविधान को बचाने के लिए उन्होंने कोई अपने प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे हैं क्या? हर जगह हर मीटिंग के अंदर में राहुल गांधी
संविधान की पुस्तक लेकर के सामने आते थे, संविधान लेकर के आते थे, तो क्या उनको नहीं दिखता कि संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने संविधान रचा था और उनकी ही प्रतिमा को चुनाव से एक दिन मतलब रिजल्ट आने से एक दिन पहले हटा दिया गया? ये जो कांग्रेस है या जो बीजेपी है, ये बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है, क्योंकि एक इनके पास एजेंडा था कि हिंदू मुस्लिम को बांटकर धन के आधार पर राजनीति, जिस तरह से इन्होंने धन की राजनीति करी हो, अब जिस पर इन्होंने देखा कि अयोध्या में भी इन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा इनके स्थापित करने के मंशा यही थी कि इनको वोट मिल जाएंगे, जब ये उधर फेल हुए। और दूसरा पक्ष इनके दो तरह से काम करते हैं, इनका दूसरा पक्ष जो है वो कांग्रेस का, उन्होंने जब ये समझा कि नहीं अब लोग संविधान पे जागरूक हो रहे हैं, तो अगर हम इस प्रतिमा को लेके मतलब बाबा साहब की प्रतिमा को, ये मूर्ति को, या संविधान की पुस्तक को लेके चलेंगे तो हम इसमें जीत पाएंगे। उन्होंने जो है वो वास्तव में एक वोट की राजनीति में मानते हैं, वरना उनको यहाँ पर होना चाहिए था। जो संविधान की किताबें लेकर घूम रहे थे वो आज यहाँ क्यों नहीं है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं बताते कि मतलब ये हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप इसमें क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम, जय भारत। प्रदर्शन का वो समाप्त हो गया है, इसको शांतिपूर्वक खत्म करें। शांतिपूर्वक रखें और नियमों का उल्लंघन ना करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। आप लोगों से आग्रह है, आप इस तरह से बैरिकेड के साथ आपसे आग्रह है, बैरिकेड के साथ इस तरह से आप बैरिकेड न हटाएं। ये इस तरह से आपसे आग्रह है, ये इस तरह से न करें, आपको शिकायत नहीं आती है। आप बैरिकेड से नीचे आ जाए, आप बैरिकेड से नीचे आ जाइए, आप बैरिकेड से नीचे आ जाइए। आपको यहाँ 144 है, 144 CRPC लागू है, आप इसको अपने कानून को हाथ में न ले।
कुमार करना जाना है, पार्लियामेंट जाने नहीं दे रहे, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, पार्लियामेंट में कूच करेंगे, पार्लियामेंट को खराब करेंगे। आपको सीधा दिखा रहा था।